हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल विद प्रीति। आज के वीडियो में हम बात करने वाले प्रेगनेंसी के 5th और 6th वीक के बारे में और बेबी की हार्ट बीट के बारे में कि 5th और 6th वीक में आपके साथ क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में और आपके बेबी की जो हार्ट बीट है वो कब तक आ जाती है या कब तक आ जानी चाहिए, नहीं आई तो आप क्या कर सकते हैं। तो आज का जो है हमारा यही टॉपिक होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 4 वीक होते हैं, उसमें आपको नहीं पता होता कि आप प्रेग्नेंट हैं, बट वो जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो मंथ होता है, मतलब जो आपका फर्स्ट मंथ होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि वो जो मंथ होता है वो आपकी प्रेगनेंसी का फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन मजबूत होगी तो आगे जाके आपको काफ़ी जो है कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट मंथ होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट हमें नहीं पता होता उस टाइम कि हम प्रेग्नेंट हैं। जो आपकी प्रेगनेंसी के फर्स्ट 2 वीक होते हैं उसमें आपको जो है बिल्कुल पता भी नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट है, उस टाइम आप प्रेग्नेंट होते भी नहीं हो। बट वो क्या होता है, आपका प्री ओव्यूलेशन पीरियड होता है। मतलब उस टाइम जो आपके फर्स्ट 2 वीक होते हैं उस टाइम आपका जो एग है, जो आपका बेबी बनेगा आगे जाके, वो जो है बनने का प्रोसेस चलता है। वो एक जो होता है फॉलिकल उसको बोलते हैं, फॉलिक, वो जो होता है एक कड़क आवरण में होता है। जो हमारा अंडा होता है उसको हम फॉलिक बोलते हैं। जो फॉलिक होता है वो एक कवर के अंदर होता है। वो जो कवर होता है वो काफ़ी कड़क होता है, उसके अंदर होता है। और जो हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में क्या होता है, आपका जो एग है वो उस कवर से बाहर आ जाता है और स्पर्म के साथ मिलके वो फर्टिलाइज हो जाता है। तो फर्टिलाइज जो होता है आपका एग, वो होता है आफ्टर आपके ओव्यूलेशन के। ओव्यूलेशन आपके 14 डेज के बाद होता है, आपके पीरियड के। जिस दिन आपका पीरियड आया था उसके 14 डेज के बाद आपका जो होता है ओव्यूलेशन होता है। अगर आपकी जो साइकिल है वो 28 डेज की होती है तो आपका जो ओव्यूलेशन है वो 14 डेज तक हो जाता है। उसके बाद जो होता है आपका जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एग और स्पर्म मिल जाते हैं, जो एक बेबी जो होता है वो बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एग की फर्टिलाइजेशन के बाद 5 से 10 दिन के बीच में जो है आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन उसको बोलते हैं जब आपका जो बेबी है वो जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब एग और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं, बेबी बन जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद वो ट्यूब से आके जब वो आपके यूट्रस में आ जाता है और वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, उसकी वॉल से आके जब वो चिपक जाता है और वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, मतलब रह जाता है, तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन जो है आपका जो 5 से 10 दिन के बीच में हो जाता है, यानी कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो आपके फर्स्ट मंथ में ही हो जाता है। और उसके बाद जो प्रोसेस चल रहा होता है, ये सब जो प्रोसेस होता है वो आपके फर्स्ट 4 वीक जो होते हैं, आपके जब आपका पीरियड आया था उसके बाद जो आपके 4 वीक होते हैं, यानी कि पहले मंथ जो होता है आपका, उसमें हो जाता है ये सारा प्रोसेस और आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। हो सकता है कि आपको उस टाइम थोड़ी सी हल्की फुल्की इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो और आप उसको ये समझ सकते हैं कि आपका पीरियड आ रहा है या कुछ ऐसा भी आप समझ सकते हैं, लेकिन वो पीरियड नहीं होता, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। वो किसी किसी को होती है, सबको हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो क्या होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपका फिर बाद में 5th और 6th वीक होता है। जब आपका 5th वीक आता है तो अब आपको पता चल चुका होता है कि आप प्रेग्नेंट है, क्योंकि जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है, अगर आप ट्राई कर रहे हो बेबी के लिए, तो जैसे ही आपका पीरियड मिस होगा आप जो है अपना टेस्ट वगैरह कर लोगे, जो आपके घर पे करते हो, यूरिन टेस्ट करते हैं एक किट से, वो आप कर लोगे और आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो। उसके बाद जैसे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप डॉक्टर विजिट कर लेते हैं। कुछ लोग 5th वीक पे चले जाते हैं, कुछ एक आध वीक का जो है वेट कर लेते हैं और 6 वीक तक जो है डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो मेरा जो था, जैसे मेरा पीरियड मिस हुआ, मैं जो अपने डॉक्टर के पास चली गई थी 5th वीक पे, तो मेरा उस टाइम अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो अर्ली स्टेज पे ही पता चल जाए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, तो आप जो है पहले भी जा सकते हैं। मतलब 5th वीक में जो है आप अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के चेक कर सकते हैं कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में ही है, आपको कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह नहीं है। तो ये सब कुछ जो होता है वो 5th और 6th वीक में होता है। आप चाहे तो 6 वीक में भी अपना जो है अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, 5th वीक का स्किप करके, क्योंकि फिर आपको दोबारा कराना पड़ेगा बेबी की हार्ट बीट चेक करने के लिए। तो जो 6 वीक में अल्ट्रासाउंड होता है उसमें बेबी की जो है हार्ट बीट चेक की जाती है। 6 वीक तक आपके बेबी की हार्ट बीट जो है वो आ जानी चाहिए। हार्ट बीट से रिलेटेड मैंने पहले 2 वीडियो बनाई हुई हैं, उन पर काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि बेबी की हार्ट बीट उनके नहीं आई है, 6 वीक हो गया, 7 वीक हो गया तो बेबी की हार्ट बीट नहीं है। अगर आपके बेबी की हार्ट बीट जो है वो 6 वीक तक नहीं आई है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें जेस्टेशनल एज लिखी हुई होती है। अगर वो 6 वीक नहीं होगी उस टाइम जब आपने अल्ट्रासाउंड कराया होगा,
तो आपके जो बेबी है उसकी हार्ट बीट उस टाइम तक नहीं आई होगी। तो आपको जो है वेट करना है, डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपको जो है अपना अल्ट्रासाउंड दोबारा से रिपीट कराना पड़ेगा। अगर आपके लास्ट पीरियड के अकॉर्डिंग आपका 6 वीक हो भी गया है लेकिन आपका जो बेबी है उसकी हार्ट बीट नहीं आई है, तो आपको 1-2 वीक वेट करना चाहिए और उसके बाद अपना अल्ट्रासाउंड जो है फिर से रिपीट करना चाहिए। आपके बेबी की हार्ट बीट जो है आ जाएगी। कुछ कमेंट्स मुझे थे कि उनकी बेबी की जो हार्ट बीट है वो 9 वीक में आई है, तो सच है ये भी। अगर आपके बेबी की जो ओवुलेशन, जो आपका ओवुलेशन होता है, अगर वो लेट होता है तो आपकी बेबी की हार्ट बीट जो होती है वो लेट ही आती है। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ के मैसेज आते हैं, कुछ के कमेंट्स आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी बेबी की हार्ट बीट नहीं आई, तो आपको परेशान बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट कीजिए, जितने आपके डॉक्टर ने बताया उतना टाइम के लिए वेट कीजिए, 1-2 वीक के लिए, और अपना अल्ट्रासाउंड जो है फिर से रिपीट कीजिए। आपकी बेबी की हार्ट बीट आ जाएगी, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी वो। तो मैंने जब अपना अल्ट्रासाउंड 6 वीक पे कराया था उस टाइम बेबी की जो हार्ट बीट है वो आ गई थी। डॉक्टर, मेरा 6 वीक पे अल्ट्रासाउंड हुआ था वो डॉक्टर ने हाथ से लिखा हुआ था, बट उसमें जो था हार्ट बीट नहीं लिखी हुई थी, बट डॉक्टर ने बोला था कि आपकी बेबी की हार्ट बीट आ गई है। उन्होंने देख के बता दिया था, मुझे दिखा दिया था। उस टाइम उन्होंने नहीं सुनाई थी मुझे हार्ट बीट, बट उन्होंने मुझे दिखा दी थी। उसके बाद जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था वो 10 वीक पे हुआ था और उस टाइम मुझे हार्ट बीट सुना दी गई थी और अच्छे से बेबी की हार्ट बीट जो है आ गई थी। तो आपकी बेबी की जो हार्ट बीट है वो 6 वीक पे आ जाती है। अगर नहीं आई है तो आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेबी की जो हार्ट बीट है वो 9 वीक तक भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब भी बेबी की जो जेस्टेशनल एज है अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग, जब वो 6 वीक से हो जाएगी या 6 वीक के ऊपर हो जाएगी तो बेबी की हार्ट बीट आ जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बात करते हैं 5th और 6th वीक में आपके साथ क्या होता है। तो 4 वीक तक आपको बिल्कुल नहीं पता होता है। कुछ लोग जो प्लान नहीं कर रहे होते हैं उनको बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है। हाँ, जो कुछ लोग होते हैं जो प्लान कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा अपने पे नज़र रखते हैं, तो उनकी बॉडी में थोड़े बहुत साइन हो सकते हैं, जैसे कि सिम्टम्स हो सकते हैं उनके। जैसे कि 4 वीक में भी आपको थोड़ा बहुत जो है बाथरूम विजिट आपके बढ़ सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत सर में दर्द रह सकता है, आपको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट लग सकती है। ये सब आपके साथ 4 वीक में हो सकता है, बट मेजरली ये सब कुछ 4 वीक में नहीं होता है। 5th वीक से जो है जब आप टेस्ट वगैरह कर लेते हो उसके बाद ही ये सब कुछ स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको पता चल चुका होता है कि आप प्रेग्नेंट है। तो थोड़ा सा माइंड भी हमारा उसी तरह से वर्क करना स्टार्ट कर देता है, तो तभी हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो फिर निकल के आते हैं। लेकिन सबको ये सिम्टम्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जो हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, तो जो आपके सिम्टम्स हैं वो भी सबके अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को जो है 5th वीक से या 4 वीक से ही बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, कुछ को पूरी प्रेगनेंसी में भी वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती। तो आपके जो 5th और 6th वीक में सिम्टम्स हैं वो हो सकते हैं कि जैसे आपको सर में दर्द रह सकता है, आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, आपकी नींद लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है, आपको वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, आपको जो है 4 वीक में हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अगर ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं इसके लिए। और बाकी जो आपके सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपका जी मिचला सकता है, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, आपके जो ब्रेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा हैवीनेस आपको फील हो सकती है। सबको ये सिम्टम्स हो ऐसा अगेन ज़रूरी नहीं है। कुछ कोई सिम्टम्स होते हैं, कुछ को नहीं होते हैं। मुझे भी इनमें से कुछ सिम्टम्स थे, कुछ सिम्टम्स इनमें से मुझे भी नहीं थे। तो सभी को ये सिम्टम्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको किन चीज़ों का इस वीक में जो है ध्यान रखना है। अगर आपके पेट के किसी भी हिस्से में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, 5th या 6th वीक में आपको किसी भी पेट के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत बात कर लेनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो गई है तो भी आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पेट में दर्द है किसी भी हिस्से में तो हो सकता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपका जो बेबी है, आपका जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में होने की बजाय आपके ट्यूब में हो जाता है। अगर आप उसमें जल्दी आप डिटेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो ट्यूब होती है वो बच जाएगी। और आपने अगर लेट कर दिया डॉक्टर को विजिट करने में और आपको बहुत 7-8 वीक में पता चला कि आपका जो है बेबी वो इम्प्लांटेशन जो हुआ है वो आपके ट्यूब में हो गया है, तो आपका जो ट्यूब भी निकालनी पड़ सकती है, वो डैमेज हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको कुछ भी ऐसा है, आपकी प्रेगनेंसी आपने टेस्ट कर लिया है, तो आपको जो है अपने 5th और 6 वीक से 7 वीक के बाद तो आपको बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। इन्हीं टाइम में जाके आपको अपने डॉक्टर के विजिट कर लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के चेक करा लेना चाहिए कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में है, वो ट्यूब वगैरह में नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है। अगर आपको ब्लीडिंग वगैरह होती है तब भी आप अपने डॉक्टर के पास तुरंत चले जाइए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर एक बार चेक करके आपको बता देंगे। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आपके किसी भी पेट के हिस्से में दर्द हो रहा है, आपको थोड़ा दर्द है या आपको बहुत ज़्यादा भी दर्द हो रहा है, आपको जो है ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत के तुरंत चले जाना चाहिए और एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह के बारे में चेक करा लेना चाहिए।
जो प्रेगनेंसी का 5th और 6th वीक होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि बेबी की हार्ट बीट उस टाइम आनी होती है। आपकी जो प्रेगनेंसी है उसका पता चलना होता है कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह नहीं है। तो आपको जो है 5th और 6th वीक में अपने डॉक्टर को विजिट जरूर कर लेना चाहिए। पहले के टाइम में होता था कि जो लेडीज़ होती थी वो वेट करती थी, 3-3 महीने तक का वो वेट करती थी, डॉक्टर को विजिट नहीं करती थी। लेकिन आज के टाइम में हर किसी को 5th वीक में या मतलब आपकी प्रेगनेंसी के 2nd मंथ स्टार्ट होते ही जो है आपको डॉक्टर विजिट कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मिस्ड अबॉर्शन, इन सब के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को जिससे आप अवॉइड कर सकें, आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत के तुरंत चले जाना चाहिए। और बेबी की हार्ट बीट वगैरह अच्छे से बिल्कुल आ गई है, ये सब कुछ चेक करा लेना चाहिए आपको, और स्ट्रेस फ्री हो जाना चाहिए। तो 5th और 6th वीक में हमने बात कर लिया। सिम्टम्स के बारे में हमने बात कर लिया। जो आपके सिम्टम्स होते हैं, आपको सर दर्द होना, जी मिचलाना, वोमिटिंग वगैरह होना, बॉडी में टायर्डनेस लगना, ब्लोटिंग होना, चक्कर आना, या आपकी ब्रेस्ट में जो है चेंजेस आ जाते हैं, हैवीनेस हो जाती है, या आपको जो है बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। ये सब कुछ जो होते हैं आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं, सबको हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बाकी आपको क्या नहीं करना चाहिए इस टाइम, आपको बहुत ज़्यादा हैवी वेट वगैरह बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आपको जो भी, अगर आपको कोई प्रेगनेंसी से पहले आपकी कोई भी मेडिसिन चल रही थी, जैसे फोलिक एसिड वगैरह डॉक्टर आपको देते हैं, तो आपको अच्छे से तुरंत टाइम पे लेनी चाहिए। जैसे आपके डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया हुआ है वैसे आपको बिल्कुल लेना चाहिए। फॉलिक एसिड जो है आपको पूरी प्रेगनेंसी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, वो बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। आपको अपनी मेडिसिन वगैरह सारी बिल्कुल अच्छे से लेनी चाहिए, और अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। पानी वगैरह आप अच्छे से पीते रहिए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे और आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आ पाए। तो हमने बात कर लिया सिम्टम्स के बारे में, हमने बात कर लिया 5th-6th वीक में आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, क्योंकि आपके बेबी की जो हार्ट बीट वगैरह है वो इस टाइम आनी है, तो आपको अल्ट्रासाउंड बिल्कुल मिस नहीं करना। तो कुछ आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे आपका ब्लड शुगर होता है, थायराइड होता है, और आपका हीमोग्लोबिन का होता है। तो जो भी आपके टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट है या अल्ट्रासाउंड है, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। सारे आपको अपने टेस्ट करा लेने हैं, और आपकी जो भी आपको मेडिसिन दी हुई है वो आपको टाइम से बिल्कुल लेनी है। ये वाला जो इमेज है वो है यूट्रस का, और लास्ट में जो था ये था यूट्रस में जो था ये यूट्रस है, ये योक सैक है, और ये जो है जेस्टेशनल सैग है। तो ये जो था, ये जो है, ये छोटा सा जो था ये बेबी होता है। योक सैक के अंदर जो होता है वो बेबी होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये छोटू सा जो है वो हमारा बेबी है। और नीचे जो भी हमारे योग सैक वगैरह की जो मेजरमेंट वगैरह होती है वो सब कुछ यहाँ पे लिखी हुई होती है। तो ये जो मेरा अल्ट्रासाउंड था वो 6 वीक पे हुआ था। तो 6 वीक में आपकी बेबी की जो हार्ट बीट होती है वो आ जाती है। नहीं आती है तो अगेन आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना है आपको मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।